राजस्थान में निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा निर्णय लिया है। निजी स्कूल संगठनों ने घोषणा की है कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देंगे। इस फैसले के समर्थन में उदयपुर आरबीएसई और सीबीएसई प्राइवेट स्कूल अलायंस के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उदयपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि आरटीई के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का भुगतान अभी तक नहीं किया जा रहा है। साथ ही आरटीई की पुनर्भरण की यूनिट कॉस्ट में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिससे वित्तीय संकट गहरा रहा है। इसलिए जब सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने तक निजी स्कूल आरटीई के तहत नए प्रवेश नहीं लेंगे। उस मुद्दे पर लेकश्री प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में जितेश श्रीमाली, डॉक्टर दिलीप सिंह यादव, डॉक्टर उपेंद्र रावल, सीपी रावल, गिरीश जोशी, अनुभव गौड़, कुशल रावल, कपिल शर्मा सहित कई निजी स्कूल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो विद्यालय संचालन को स्थगित करने और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही निजी स्कूल के इस निर्णय से हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो शिक्षा व्यवस्था में संकट खड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह यादव। अपार आईडी को लेकर के अभी पूरे देश में अपार आईडी क्रिएट की जा रही है स्टूडेंट्स की। ये हम इसका स्वागत करते हैं और ये काफ़ी अच्छी हमारे केंद्र सरकार की पहल है। लेकिन हम आज आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको लेकर के जो विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि जब स्कूल किसी भी बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन देता है तो उस समय में जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उस विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होता है। और आधार कार्ड जो है वो कई बार आधार कार्ड की योजना जो है बाद में भी शुरू हुई है और कई विद्यार्थियों का आधार कार्ड उस समय में नहीं होता है और बाद में बनता है। तो उसको लेकर के जो बच्चे के डेटाबेस में जो चेंजेस होते हैं, तो जब तक बच्चा आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करवाएगा, सरकार उस व्यवस्था को सुगम और सुलभ नहीं करेगी, तब तक अपार आईडी का जनरेशन विद्यालय स्तर पर और विद्यालय की सहमति से किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अपार आईडी को के काम में तेजी लाने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाने की बजाय वो आधार के करेक्शन और जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं उनको सबसे पहले उनमें सरलीकरण लाए। मैं डॉक्टर उपेंद्र रावल। हमारी अलायंस ने डिसीजन किया और कल इसकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहां पर 300 स्कूल आए थे। सब ने मिलकर के एक आवाज में जो निर्णय किए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ज्ञापन तैयार किया है। जो हमारे अच्छी बात है कि शासन सचिव महोदय भी यहां पर हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ये ज्ञापन उन्हें सौंपने भी जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये है कि एक आरटीई के जो एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल क्लास जो 2 बना रखी है उन 2 को कोई एक करे और जो नर्सरी केजी प्रेप जो पैसा नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर तुरंत डिसीजन ले और उसका पैसा देने की मंशा बनाए। दूसरा, इसके अंदर यूनिट कॉस्ट जो लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है वह बढ़ाए। ये विद्यालयों के लिए बहुत परेशानी इसके लिए आ रही है। निरंतर एक ही यूनिट कॉस्ट पर पेमेंट किया जा रहा है। और साथ ही 5वीं बोर्ड का जो है, बोर्ड के नाम से बोर्ड की रसीद नहीं काटी जा रही है, बल्कि ये डाइट के विकास शुल्क के नाम से काटी जा रही है। यानी परीक्षा का नाम है और उसके विकास के नाम से पैसा लिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत है। इस विसंगति को दूर करनी चाहिए और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने ज्ञापन तैयार किया और आज आपको तकलीफ देनी पड़ी। आपके माध्यम से हम ये बात पूरे जन तक और पूरे राजस्थान में पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है इसमें सभी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। एक चीज और है, मैं सीपी रावल। अभी हमने कल निम्बाक कॉलेज में एक आम सभा की थी, जिसमें पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं सीबीएसई विद्यालय, आरबीएसई के विद्यालय और हमारा एक संगठन है स्टेट लेवल का स्कूल शिक्षा परिवार संघ, तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया। और हमारी जो प्रमुख ज्वलंत जो मुद्दे हैं अभी वर्तमान में है, एक तो आरटीई का यूनिट कॉस्ट और एक प्री प्राइमरी एडमिशन जो आरटीई के अंदर लिए जाते हैं, जिसके पुनर्भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसका हम केस जीत भी चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं देने की मंशा से डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर कर दी है। उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम जब तक हमारी प्री प्राइमरी सेक्शंस का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता, हम प्री प्राइमरी सेक्शंस में आरटी के एडमिशन नहीं देंगे। हम फर्स्ट क्लास में देंगे लेकिन प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। 5वीं बोर्ड का जो एक मुद्दा है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की जो परीक्षाएं एजुकेशन होती है जो निःशुल्क होती है, 8वीं में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, तो 8वीं की बोर्ड की शुल्क सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 5वीं बोर्ड का शुल्क निर्धारित कर दिया है जो बिल्कुल अवैध है,
बिल्कुल सरासर गलत है। वो जबरन वसूली है। वो सहायता के रूप में हमसे ये वसूल करना चाहती है। सहायता ली जाती है, दी जाती है, वसूली नहीं जाती है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा शुल्क। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जो क्रीड़ा होती है उसका शुल्क सरकार लेती है। जो बच्चा खेलता है तो हम उसका शुल्क देने के लिए तैयार है, वो बच्चा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो 10 बच्चे अगर स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो 400 बच्चों का शुल्क वो हमसे लेते हैं, जो सरासर गलत है। हम उसका